ओम शांति। जैसे इस सृष्टि मंच पर सवेरे के समय पर क्षितिज में सूर्य अपनी सुनहरी किरणें बिखेरते हुए जब उदय होता है, तो उस समय हर जनमानस के अंदर भी एक नई उम्मीद, नया विश्वास, नई प्रेरणा, नया आशा का किरण, नया उमंग, नया उत्साह जगता है। जैसे जीवन की एक नई ज्योति जग उठती है। ठीक इसी प्रकार से जब सूर्य अस्त होता है, तो उस समय भी सूर्य अस्त का भी एक विशेष महत्व है। सूर्य अस्त की वेला पर सूर्य एक प्रकार से वातावरण में शांति, शीतलता, ठंडक या प्रसन्नता बिखेर देता है। तो जैसे सूर्य उदय का अपना एक महत्व है, ऐसे ही सूर्य अस्त का भी अनोखा महत्व है। ठीक इसी प्रकार से जीवन यात्रा में भी जन्म का अपना एक महत्व है, खुशी है, आनंद है, तो वैसे ही मृत्यु का भी एक अनोखा अलौकिक महत्व है। जीवन के ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, जन्म और मृत्यु। वैसे भी ये संसार दो दो बातों से ही बना हुआ है। जैसे दिन और रात, सुख और दुख, हार और जीत, वैसे ही जन्म और मृत्यु। परंतु आज समाज में देखने को मिलता है, जब जन्म की बात आती है तो हर इंसान के अंदर एक अनोखी खुशी अनुभव करने को मिलती है। परंतु जब मृत्यु की आहट आती है, तो मनुष्य का मन खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है। परिवार का माहौल भी चिंताग्रस्त हो जाता है। परंतु जैसे हम अपने जीवन में परिवार के अंदर अगर कोई नया मेहमान आने वाला है, अर्थात नया जन्म होने वाला है, तो उनके जन्म की, उस बच्चे के जन्म की आहट आते ही उसकी तैयारियां शुरू करते हैं, उसकी खुशी महसूस करने लगते हैं। जीवन के अंदर तीन बातों की तैयारी बहुत आवश्यक होती है। जैसे जन्म की तैयारी है, वैसे ही जब बच्चे के विवाह का समय आता है, तो उसकी भी तैयारियां जोर शोर से, खुशी उमंग से की जाती है। परंतु इसके साथ जीवन की एक तीसरी महत्वपूर्ण घटना है, वो है मृत्यु। उस घटना की कभी भी किसी के जीवन में कोई तैयारी नजर नहीं आती है, या कोई भी व्यक्ति इस घटना की तैयारी नहीं करता है। आने वाले बालक के जन्म की तैयारियां करते हैं। उसके साथ साथ बच्चा जब बड़ा होने लगता है, तो उसके विवाह की तैयारियां होती है। लेकिन उसी के साथ जो तीसरी घटना है, उसकी तैयारी हर व्यक्ति को स्वयं ही करनी होती है, पर उसकी भी नितांत आवश्यकता होती है। मृत्यु बताकर नहीं आती है, अचानक आती है। परंतु मृत्यु की तारीख फिक्स्ड होती है। हम सभी को अपने जन्म की तारीख पता है। हम अपने जन्म तारीख को याद रख करके हर साल जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं। मृत्यु निश्चित है, अटल है, कटु सत्य है। उसकी तारीख निश्चित पता नहीं है, परंतु जन्म के साथ ही रिटर्न जर्नी की टिकट हमारी कट चुकी है। और वो रिटर्न जर्नी की, वापसी यात्रा की हम कोई तैयारी नहीं करते हैं। और इसीलिए इंसान जब मृत्यु की आहट देखता है या अचानक मृत्यु आता है, तो उस समय इंसान डर जाता है और दुखी होता है। परंतु मृत्यु का भी अपना एक विशेष महत्व है। इसके ऊपर एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया था। चित्रकार ने चित्र के एक
पोर्शन में एक साइड में डोली का चित्र अंकित किया था, तो उसी के दूसरे साइड में अर्थी का चित्र अंकित किया था। चित्रकार का इस चित्र को अंकित करने के पीछे बहुत सुंदर भाव था कि जिस प्रकार से दुल्हन की डोली सजती है, तो वैसे ही व्यक्ति की अर्थी सजती है। दोनों के पीछे का भाव बहुत श्रेष्ठ है, सुंदर है, परंतु भाव न समझने के कारण जब डोली सजती है तो खुशी होती है, परंतु जब अर्थी उठती है तो दुख होता है। परंतु चित्रकार का उस चित्र को रेखांकित करने के पीछे का बहुत सुंदर भाव था। भाव यही था कि जैसे कन्या की डोली सजती है तो पूरा परिवार एकत्रित आता है और वो खुशियां मनाता है, उसी के साथ साथ कन्या को बहुत सारी दुआएं, आशीर्वाद देते हैं। परंतु जैसे जब डोली सजती है तो कन्या एक घर से दूसरे घर में जाती है, एक परिवार से दूसरे परिवार के साथ जुड़ती है। ठीक इसी प्रकार से उसी के पीछे के साइड में जो अर्थी का चित्र अंकित किया था, उसका भी भाव यही था कि अर्थी सजना भी एक प्रकार से डोली सजना है। और ये डोली क्यों सजती है? क्योंकि इसमें भी हम इस इहलोक से परलोक की ओर की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पर भी एक सुंदर मिलन होता है। एक घर से हम दूसरे घर की ओर यात्रा करते हैं। इस साकार रंगमंच से हम परमात्मा की ओर की यात्रा को आरंभ करते हैं, या नई जीवन यात्रा का शुभारंभ होता है। इसीलिए अर्थी सजना भी डोली सजने के बराबर ही है। क्योंकि जैसे जब डोली सजती है तो दो व्यक्तियों का एक संगम या मिलन होता है, और अर्थी सजना भी यही भाव दर्शाता है कि जीव शिव का एक सुंदर मिलन होता है, नए परिवार के साथ नया संगम होता है। इसलिए डोली सजना और अर्थी सजना दोनों का एक ही भाव है। डोली सजना एक प्रकार का उत्सव है, वैसे अर्थी सजना एक महोत्सव है, क्योंकि आत्मा एक नए परिवार के साथ नए जीवन का शुभारंभ करने के लिए प्रारंभ करती है, क्योंकि अंत ही आरंभ होता है। तो मृत्यु एक जीवन का अंत और दूसरे नए जीवन यात्रा का आरंभ होता है। इसीलिए जीवन के अंदर हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें हर सीन का आनंद अनुभव करना है और उसकी तैयारी करनी है। और जब तैयारी के साथ हम मार्गक्रमण करते हैं तो अपने आप ही उस घटना का दुख अनुभव नहीं होगा, परंतु वो घटना भी, अंतिम समय भी, मृत्यु शैया भी आनंद की शैया ही अनुभव होगी। क्योंकि कहा जाता है जीवन अर्थात कोई खेल नहीं है। मराठी में कहा जाता है जीवन म्हणजे खेळ नव्हे, फुकट मिळालेला वेळ नव्हे. जीवन म्हणजे कोडा आहे, सोडवाल तितकं थोडं आहे. त्यामुळे एकमेकांना भेटत राहा, माणसं जोडत राहा, एकमेकांची सुखदुःखी कळवत राहा. क्योंकि कहा जाता है न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी, अपनों से मिलते जुलते रहिए, क्योंकि न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। कदर करनी है तो जीते जी करे, मरने के बाद तो पराये भी आकर के रो लेते हैं। जब तक रूह जिस्म में है तो एक दूसरे की ओर देखते नहीं है, और रूह निकल जाने के बाद कफन हटा हटा के देखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त है तो अपनों से मिलजुला करो, अपनों से बातें किया करो। जब अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे।
गुरूर किस बात का जनाब, आज मिट्टी के ऊपर है तो कल मिट्टी के नीचे है। यही जीवन का सत्य है हर व्यक्ति के लिए। जिंदगी भर हम केवल पैसा 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 करते रहेंगे और परिवार की ओर ध्यान नहीं देंगे तो ये पैसा तो हमारे साथ चलने वाला नहीं है। परंतु परिवार के साथ भी कुछ लम्हे, कुछ क्षण अगर प्यार से गुजारे हैं तो परिवार की दुआएं, जनमानस के दिल से निकले हुए आशीर्वाद एक दहेज के रूप में हमारे साथ चलेंगे। क्योंकि कहा जाता है इंसान धन तब तक कमाता है जब तक उसका निधन नहीं होता है। और सत्य तो यह है, जैसे मराठी में कहा जाता है, माणसाचा जन्म खाटावर, मध्यांतर पाटावर, शेवट स्मशान घाटावर, तरी त्याचं लक्ष पूर्णपणे नोटांवर। अगर पूरी जिंदगी केवल पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे तो परिवार, समाज, अपनों के लिए कब समय निकालेंगे? और जब हम इस संसार से विदा लेंगे तो उस समय हमारे साथ कोई भी चीज चलने वाली नहीं है। इसके ऊपर सिकंदर की बहुत सुंदर बात याद आती है। सिकंदर जगत जीत, विश्व विजेता, विश्व सम्राट बन गया था। अनेकों युद्ध उसने जीत लिए थे, अनेकों देशों पर राज्य हासिल किया था। परंतु जिस घड़ी सम्राट सिकंदर को अपने मृत्यु का आहट आया तो उस समय सिकंदर ने संसार को कुछ संदेश देने के लिए अपने मंत्रीगणों को बुलाया और मंत्रियों को अपना अंतिम संदेश दिया, अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। उस समय सिकंदर ने अपनी 3 अंतिम इच्छाएं प्रकट की मंत्री के आगे। सिकंदर ने मंत्री को बताया कि जिस समय मेरी अर्थी उठाई जाएगी तो उस समय मेरे अर्थी को कंधा देने के लिए इन सारे हकीमों को बताना, ताकि संसार ये बात सीख जाए, समझ जाए कि कितने भी बड़े हकीम हो, परंतु जिस समय मृत्यु आती है तो उस समय कोई भी हकीम कुछ नहीं कर सकता है। किसी हकीमों की दवा इलाज नहीं कर सकती है। उसी के साथ सम्राट सिकंदर ने दूसरी इच्छा मंत्री के आगे प्रकट की और संदेश देना चाहा कि जितना सारा धन दौलत मैंने मेरे संपूर्ण जीवन काल में अर्जित किया हुआ है, जिस रास्ते से मेरी अर्थी निकाली जाएगी उस संपूर्ण रास्ते में ये सारा धन दौलत, माणिक मोती हीरे बिखेर देना, बिछा देना, ताकि संसार मेरे इस घटना से ये बात सीख जाए कि जिस घड़ी अंतिम क्षण आता है, मौत दरवाजा खटखटाता है, तो उस समय ये धन दौलत भी कुछ काम का नहीं है, या धन दौलत के जरिए भी वापस जीवन हासिल नहीं कर सकते हैं। और उसी के साथ जो तीसरी इच्छा सिकंदर ने प्रकट किया वो ये था कि जिस समय मेरी अर्थी सजाई जाएगी तो उस समय मेरे दोनों हाथ अर्थी से इस प्रकार से बाहर निकालना, ताकि संसार ये बात सीख जाए और समझ जाए कि सम्राट सिकंदर, विश्व विजेता सम्राट सिकंदर खाली हाथ वापस लौटा है। पूरे जीवन काल में अनेकों युद्ध किए, अनेकों देशों पर अपना वर्चस्व, अपना अधिकार, अपना आधिपत्य जमा लिया। जीवन काल में अकिचार धन दौलत, माणिक मोती इकट्ठे कर लिए, परंतु जिस समय सिकंदर इस संसार से प्रस्थान किया उस समय सम्राट सिकंदर खाली हाथ लौटा। तो कहने का भाव यही है कि जीवन काल में इंसान कितना भी धन कमा ले, परंतु उस धन के अंदर का एक टुकड़ा, एक आना भी अपने साथ नहीं ले जा सकता है। किंतु जीवन काल में हम जितना लोक संग्रह किया है, जितने ही लोकप्रिय बने हैं,
तो उतने ही लोक संग्रह और लोकप्रिय के कारण हमारे साथ हर जनमानस के दिल से निकली हुई दुआएं, आशीर्वाद दहेज के रूप में हमारे साथ चलेंगे। हम भरतू हाथ जाएंगे। इसीलिए धन कमाने के साथ साथ पूरे जीवन काल में हम पुण्य अर्जित करें, सबके द्वारा दुआएं, आशीर्वाद, प्यार भी कमाएं, ताकि वही हम अपने साथ ले जा सकेंगे। इसीलिए यही हम कहना चाहेंगे कि अस्थियां जलने के पहले अपने भीतर आस्था जगा लीजिए। चिता जलने से पहले अपनी आत्म चेतना को जगा लीजिए। एक बार एक फकीर शमशान में दो जलती चिताओं की राख को बड़े गौर से देख रहे थे। तो एक युवक ने आकर के उनसे पूछा, बाबा, ये जलती हुई चिताओं की राख को आप इतना गौर से, ध्यान से क्यों देख रहे हो? तो उस युवक के प्रश्न के उत्तर स्वरूप में फकीर ने कहा कि ये दोनों चिताओं की जो राख है एक जैसे ही दिखाई दे रही है, परंतु ये जो राख है ये एक बहुत अमीर व्यक्ति की है, जिसने अपने पूरे जीवन काल में काजू, बादाम, सुवर्ण भस्म खाया हुआ है। और ये दूसरी चिता की जो राख है वो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति की है, जिसे अपने जीवन काल में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। परंतु दोनों व्यक्तियों की अर्थी की राख एक जैसे ही नजर आ रही है। फिर इंसान अपने जीवन में घमंड किस बात का करता है? कौन सा घमंड, कौन सा गर्व लेकर के हम चलते हैं? क्योंकि जीवन भर में इंसान सोचता है कि मुझे हर चीज ब्रांडेड पहननी है, परंतु ये याद रखे, जिस समय हमारी अर्थी सजती है तो उस अर्थी की, कफन की कोई ब्रांड नहीं होती है। और जीवन काल में हम ब्रांडेड ब्रांडेड करके चलते रहते हैं, परंतु अंत के समय पर किसी चीज की कोई ब्रांड नहीं होती है। जीवन काल में आज हम अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए अच्छा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। टच स्क्रीन का फोन इस्तेमाल करना आज हमारा स्टेटस बन गया है। और हम स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए बहुत महंगे महंगे फोन का इस्तेमाल करते हैं, परंतु हम कहना चाहेंगे टच स्क्रीन का फोन इस्तेमाल करते करते अपना स्टेटस तो मेंटेन कर लिया, लेकिन इस टच स्क्रीन के मोबाइल के अंदर जितने सारे अपनों के, लोगों के, परिवार के नंबर सेव हैं, उनके साथ भी मिलते जुलते रहिए, उनके टच में भी रहा करिए। केवल टच स्क्रीन का फोन इस्तेमाल करने से स्टेटस मेंटेन नहीं होगा, परंतु अपनों के टच में रहने से, उनके संपर्क में रहने से अपना स्टेटस मेंटेन रहेगा। उर्दू भाषा में शायर ने बहुत सुंदर रीति से कहा, निकाह और जनाजा। निकाह अर्थात विवाह, जनाजा अर्थात अर्थी, इन दोनों के बीच का साम्य और विरोधाभास को शायर ने अपने शब्दों में अंकित किया, स्पष्ट किया। शायर ने कहा, तेरी डोली उठी, मेरी मैयत उठी। तेरी डोली सजाई गई, मेरी अर्थी सजाई गई। फूल तुम पर भी बरसाए गए, फूल मुझ पर भी बरसाए गए। फर्क सिर्फ इतना ही था, तू सज गई, मुझे सजाया गया। तू भी घर चली, मैं भी घर चली। फर्क सिर्फ इतना ही था कि तू व्यक्ति के घर गई, मैं अल्लाह के घर निकला। वहां पर भी महफिल थी, यहां पर भी महफिल थी। उस महफिल में हंसना था, गुनगुनाना था, और इस महफिल में रोना था। फर्क सिर्फ इतना ही था, वहां पर काजी था, यहां पर मौलाना था। तेरे भी 2 अक्षर पढ़े गए, मेरे भी 2 अक्षर पढ़े गए। तेरा निकाह पढ़ा,
मेरा जनाजा पढ़ा गया, फर्क सिर्फ इतना ही था, तुझे अपनाया गया और मुझे दफनाया गया। तुझे अपनाया गया और मुझे दफनाया गया। तो ये जीवन का सत्य हमें समझ करके चलना है। जीवन की इस यात्रा में यात्रा का आनंद उठाना होता है, और यात्रा के बाद एक लक्ष्य होता है, एक डेस्टिनेशन होता है जहां पहुंचना होता है। परंतु यात्रा के दौरान हर आने वाली सीन का आनंद उठाते हैं, और जब अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं तो उसका भी एक अनोखा सुख अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जन्म के साथ ये जीवन यात्रा शुरू होती है। इस जीवन यात्रा में अनेकानेक बातों को हम देखते हुए, समस्याओं का सामना करते हुए, इस खेल का आनंद उठाते हुए, इस यात्रा का आनंद उठाते हुए चलते रहना चाहिए। और जब अंतिम गंतव्य पर हम पहुंचते हैं, अर्थात जब मृत्यु हमारे गले लगती है, तो उस समय भी उस मृत्यु का भी सुख अनुभव करना होता है। और इसीलिए इस जीवन यात्रा में हमें अपने अंतिम लक्ष्य की या अंतिम गंतव्य की भी, इस मृत्यु के घटना की भी कुछ तैयारियां करनी होती है। और वो तैयारियां है, जीवन के अंदर हम अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, सबकी दुआएं संचित करें, सबके साथ मेल मिलाप बना के रखे, सबका प्यार संजोते रहे। और यही कमाई, यही तैयारी हमारे अंतिम घटना को सुहावना और सुंदर बना सकता है, उस अंतिम घटना का सुख अनुभव करा सकता है। जब परिवार के अंदर किसी अपने नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो आज परिवारों में इस मृत्यु घटना का बहुत बड़ा सदमा या दुख अनुभव करते हैं। परंतु जीवन का ये कटु सत्य है, हर व्यक्ति का अपना एक समय है, अपने कर्म का हिसाब है। जब ये समय पूरा होता है तो उसे वापस जाना ही होता है, अपनी दूसरी यात्रा शुरू करने के लिए। और जब कोई यात्रा पर निकलता है तो हम वैसे भी उसकी यात्रा सुखमय और आनंदमय होने के लिए शुभ कामनाएं देते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति यात्रा पर निकलता है तो उस समय कोई भी प्रकार के रोना धोना या ऐसे कोई शब्द का उच्चारण नहीं करते, ताकि जाने वाले को भी पीछे खींचता रहे। ठीक इसी प्रकार से मृत्यु भी यही है कि एक जीवन यात्रा पूरा करके दूसरी गाड़ी में बैठना और दूसरी यात्रा का आरंभ करना। और जब मृत्यु के बाद हम उस दिवंगत आत्मा को विदाई देते हैं, तो वो विदाई भी उनकी अगली यात्रा, जीवन यात्रा सुखमय होने के लिए शुभ कामना देनी होती है। ईश्वर के आगे दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करनी होती है, ईश्वर द्वारा भी आशीर्वाद की शुभकामनाएं अर्पित करनी होती है। परंतु हम देखते हैं, जब परिवार के अंदर निकटतम संबंधी की मृत्यु होती है, तो जैसे बहुत बड़ी दुख की घटना अनुभव करते हैं। नजदीकी व्यक्तियों के ऊपर जैसे उस घटना का एक बहुत गहरा सदमा पहुंच जाता है। उनके बिना हम कैसे जिए, ऐसी एक भासना होने लगती है। परंतु हर एक की ये अपनी यात्रा है, अपनी स्वयं की एक स्वतंत्र यात्रा है। इस यात्रा में अनेकों लोग हमें मिल रहे हैं, परंतु जब जिसका स्टेशन आता है तो उस समय उसको उतरना होता है, और उस समय उसे शुभ कामनाओं के साथ ही अगली यात्रा के लिए भेजना होता है। परंतु मृत्यु की घटना पर जब दुखी होते हैं, रोते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, तो दिवंगत आत्मा तक वही दुख के, रोने के, शोक के प्रकंपन प्रवाहित होते हैं, और दिवंगत आत्मा भी अपने अपने दुख को महसूस करती है। मुझे याद आता है एक पिता और बेटी की कहानी। बेटी का जन्म होते ही
उसकी माँ गुजर जाती है, तो बेटी की परवरिश की पूरी जिम्मेवारी उस पिता पर आ जाती है। तो वो पिता अपने बेटी की बहुत प्यार से पालना परवरिश करते रहते हैं, और उस पिता के लिए जैसे पूरा संसार वो बेटी हो जाती है। और उस बेटी को भी जन्म से ही पिता द्वारा ही प्यार पालना मिलता है, परवरिश मिलती रहती है। इसीलिए उसका जीवन का संसार, संपूर्ण सब कुछ जो भी है, उसके पिता ही होते हैं। एक दिन की बात है, रोज के नियम प्रमाण उसके पिताजी अपने बेटी को स्कूल बस में बिठा करके ऑफिस निकल पड़ते हैं। और जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं तो फोन की घंटी बजती है, और ये पिता जैसे ही फोन की घंटी बजने के कारण फोन उठाते हैं, तो उस फोन पर ये संदेश होता है कि आपकी बेटी को आपने जिस स्कूल बस में बिठाया है, उस स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ है। वो पिता बहुत डर जाते हैं, बहुत शॉक हो जाते हैं, और जैसे के तैसे फोन रख करके भागते हैं अपनी बेटी की ओर, और मन ही मन बार बार भगवान के आगे यही प्रार्थना करते हुए जाते हैं कि हे भगवान, ये संदेश, ये न्यूज़ झूठ हो, और स्कूल बस का एक्सीडेंट नहीं हुआ हो। तो यही प्रार्थना करते हुए ये पिता जाते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो ये संदेश सत्य होता है। जिस स्कूल बस में इस पिता ने अपने बेटी को बिठाया था, उस स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था। परंतु ये संदेश यहां तक ही नहीं था। उस स्कूल बस के एक्सीडेंट में उसके बेटी की भी मौत हो चुकी थी। और जैसे इस पिताजी ने इस घटना को देखा, अपने बेटी को मृत्युशैया पर देखा, मृत अवस्था में देखा, तो इस पिता को उस बात का इतना गहरा सदमा पहुंचा। ये पिता इतने दुखी हो गए, एकदम रोने लगे, शोक मनाने लगे, और बहुत भारी मन से जो कुछ भी विधि करनी थी वो विधि किया। और काफी समय तक ये पिता अपने बेटी को भूल नहीं पा रहे थे, बस रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे, दुखी हो रहे थे, बहुत भारी मन था। कई दिनों तक तो ये सो भी नहीं पाए, इनको नींद भी नहीं लगी। बस जहां तहां उन्हें अपनी बेटी हंसती खेलती, पढ़ाई पढ़ती, भागती ही नजर आती थी। जहां तहां बस वो अपनी बेटी को ही देख रहा था, जिस कारण वो सो भी नहीं पा रहा था। और अचानक एक दिन, बहुत समय के बाद, इस व्यक्ति को नींद आई, गहरी नींद लगी। और इस नींद में इस व्यक्ति ने एक सपना देखा। सपने में क्या था कि बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, सब लिटिल एंजल्स। और ये सारे बच्चे, ये सारे एक फरिश्ते के रूप में थे। और इस फरिश्तों के भीड़ में, इन छोटे बच्चों के भीड़ में, इस व्यक्ति ने अपनी बेटी को भी देखा। सभी बच्चों के हाथ में एक एक कैंडल था, और हर बच्चे के हाथ में जो ये कैंडल था वो जगमगा रहा था, जल रहा था। और ये कैंडल की रोशनी उन बच्चों के चेहरे पर आ रही थी, और सभी बच्चे बहुत खुश, प्रसन्न नजर आ रहे थे। इसी भीड़ में उसने अपनी बेटी को देखा, उसके भी हाथ में कैंडल था, परंतु उसके हाथ का कैंडल बुझा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई प्रकार की प्रसन्नता या खुशी नजर नहीं आ रही थी। उसने देखा अपनी बेटी का चेहरा बहुत मुरझाया हुआ, दुखी नजर आ रही थी। तो सपने में ये पिता अपनी बेटी के पास गए। बेटी के पास जाकर के बेटी को कहते हैं, बेटी क्या बात है, आपके सारे दोस्त, सारे फ्रेंड्स तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आनंदित, उत्साहित नजर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उनके हाथ में जो कैंडल है, वो कैंडल भी तो अच्छी तरह से जल रहा है। बेटा क्या बात है, जो आपके हाथ का कैंडल बुझा हुआ है,
और आपके चेहरे पर वो खुशी और प्रसन्नता नजर नहीं आ रही है। तो उस समय उस बेटी ने अपने पापा को जवाब में कहा, पापा, आप जो इतने समय से मेरी याद में रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, तो आपके दुख के ये अश्रु मेरे इस कैंडल को बुझा रहे हैं। आपके दुख के आंसुओं के प्रकंपन मेरे तक पहुंच रहे हैं, और जिसके कारण उन प्रकंपनों की वजह से मैं भी दुखी हो रही हूं, मैं खुश नहीं रह पा रही हूं। इसलिए पापा प्लीज आप रोना नहीं। प्लीज पापा आप अपने आंखों से आंसू बहाना नहीं। पापा प्लीज आप रोना नहीं। और जैसे ये शब्द उस व्यक्ति ने सुने, तो एकदम से उस व्यक्ति की आंख खुल गई। और आंख खुला तो क्या देखा, ये एक सपना था। और सपने में उसने अपनी बेटी को देखा और बेटी का आवाज सुना, और उसे रियलाइज हुआ कि मैं मेरे बेटी की याद में दुखी हो रहा हूं, रो रहा हूं, शोक व्यक्त कर रहा हूं। तो मेरे दुख के प्रकंपन जहां पर भी मेरी बेटी गई है, तो वहां तक पहुंच रहे हैं, और बेटी दुखी हो रही है। उसकी यात्रा, अगली यात्रा सुखपूर्ण नहीं हो पा रही है। उसकी अगली यात्रा में वो खुश नहीं रह पा रही है। और जब उस व्यक्ति को ये बात रियलाइज हुई, तो उस समय से अपनी बेटी की खुशी के लिए, उसकी अगली जीवन यात्रा खुशनुमा होने के लिए, इस पिता ने अपने दुख को कहीं ना कहीं संभालने का प्रयास किया, और अपने आप में खुश रहने की कोशिश शुरू किया, और अपने मन से शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं के प्रकंपन अपने बेटी तक पहुंचने का प्रयत्न शुरू किया। और बार बार उसके कान में एक ही आवाज गूंज रहा था, पापा प्लीज आप रोना नहीं। तो उस लाइन को याद करते हुए वो व्यक्ति, वो पिता अपने रोने को बंद करके प्रभु के आगे, परमात्मा के आगे अपनी बेटी की यात्रा की शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं करना शुरू किया, और वो भी अपने काम में जुट गए। कहने का भाव यही है कि जाने वाली जो भी दिवंगत आत्मा है, अचानक हमारा साथ छूटने के कारण, अचानक परिवार में से एक व्यक्ति की कमी हम जरूर महसूस करेंगे। और दुख होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इतने समय, इतने सालों का सहवास जो रहता है, इसलिए दुख होना स्वाभाविक है। परंतु उसी के साथ इस सत्यता को भी हमें समझना जरूरी है कि जो जाने वाली आत्मा है, हमारे रोने से वो वापस आने वाली नहीं है, परंतु हमारी शुभकामनाओं से और प्रार्थना से उस दिवंगत आत्मा की यात्रा सुखमय जरूर हो सकती है। और जिस कारण वो दिवंगत आत्मा भी, जिनको हम हमारे पूर्वज या पितृ कहते हैं, तो उनके द्वारा भी हमारे लिए आशीर्वादों की बरसात होने लगती है। इसलिए हम परिवार वालों को यही कहना चाहेंगे कि जब भी परिवार में किसी निकटतम व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उस समय पर हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम उस समय अपने दुख पर कहीं ना कहीं संयम रखते हुए, मन को शांत करके, स्थिर करते हुए ईश्वर चरण में उसकी शांति की कामना करें, प्रार्थना करें। क्योंकि जब मन शांत होगा, तभी ये प्रार्थना सिद्ध होगी, और हमारे शांति के प्रकंपन उस दिवंगत आत्मा तक पहुंच सकते हैं। हम रोते रहे और प्रार्थना करें कि उस आत्मा को शांति मिले, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जीवन के अंदर ये बात हम जरूर समझ ले, क्योंकि एक दिन हमारे लिए भी ये समय आने वाला है जब हम इस संसार से प्रस्थान करेंगे, तो हमारे लिए भी हमारे परिवार वाले, समाज वाले सभी मिलकर के अपने शांत मन से हमारे लिए शांति की प्रार्थना करें, ताकि हमारी अगली यात्रा सुखमय हो सकती है। और इसीलिए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के लिए हर कोई खड़े होकर के 2 मिनट
शांति में खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। खड़े होकर के प्रार्थना करने का भाव ही ये है कि जाने वाली आत्मा के लिए अपने मन के अंदर के सम्मान के भाव को प्रकट करना, और इस सम्मान भावना के साथ प्रार्थना करना। तो आप भी आपके परिवार में से जो भी आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुकी है, तो उनके लिए शांति की प्रार्थना करें, अपने मन को शांत करें और प्रभु चरण में अपनी शुभकामनाएं अर्पित करें, ताकि परमात्मा के द्वारा हमारे दिल की भावनाएं उस आत्मा तक पहुंच सके और उनकी यात्रा भी सुखमय हो सके। और हम भी अपने जीवन यात्रा में अनेकानेक घटनाओं की तैयारी करते हैं, तो उसी तैयारी के साथ इस अंतिम घटना की भी तैयारी में हम जुट जाए और अपने जीवन काल में दुआएं, सबके आशीर्वाद, सबका भर भर के प्यार संचित करने का हम प्रयत्न करते रहें। और इसको शोक सभा न कहते हुए अगर हम शांति सभा कहें तो ज्यादा समर्पक हो सकता है, उचित हो सकता है, ताकि दिवंगत आत्मा तक शोक के प्रकंपन न जाकर शांति सभा कहने से शांति के प्रकंपन जाएंगे। तो आज के इस शांति सभा में दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के 2 मिनट के लिए परमात्मा के आगे शांति की प्रार्थना करेंगे। ओम शांति। घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम उसे न कभी भुलाना है। अब
घर जाना है, कि अब घर जाना है, कब घर जाना